ओके। हम लोग पिछली क्लास में आज सेम टॉपिक है कैलमेटिक्स का है स्केलर एंड वेक्टर्स। यस, मैंने पिछली क्लास में वेक्टर्स कितने प्रकार के हैं, जीरो वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या है, इस सारा का सारा काम आपको मैंने करके दिखाया था पिछली वीडियो में। ओके, आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। फिजिक्स का ही टॉपिक है 11th का, आज इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे यहाँ पर ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ देख रहे हो कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, निश्चित रूप से यहाँ पर ट्रायंगल बनने वाला है क्योंकि आप ट्रायंगल ऑफ कैरियो वेक्टर एडिशन का, ठीक ना। इसमें कुछ है नहीं, इसमें करते क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको दो वेक्टर्स हैं, आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनको आपको ऐड करना है। तो इनमें से किसी एक को आपको ड्रॉ कर दीजिए और जिसको ड्रॉ कीजिएगा उसका नाम फर्स्ट वेक्टर रख दीजिए। ओके, जैसे आपने ए को अगर ड्रॉ किया है तो ए को फर्स्ट वेक्टर रख लीजिए इसका नाम, और अगर बी को आपने ड्रॉ किया है तो बी को आपको फर्स्ट वेक्टर रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ड्रॉ एनी वन वेक्टर से फर्स्ट वेक्टर। इस वेक्टर का नाम आपने फर्स्ट वेक्टर दे दिया है। इसके बाद क्या करते हैं, जो सेकंड वेक्टर है, जैसे इस वेक्टर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये वेक्टर ए हो गया। सेकंड वेक्टर के टेल को, सेकंड वेक्टर के टेल को आप फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखते हैं और सेकंड वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी पुट the tail of a second vector on the head of first vector and draw second vector। यानी सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखेंगे और सेकंड वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे, यानी पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, क्योंकि फर्स्ट आप मान चुके हो, ऑन द हेड ऑफ अ फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रॉ सेकंड वेक्टर। इसके बाद सेकंड वेक्टर को क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जब आपने ऐसा कर लिया है तो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर गिव्स वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी पहले वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड, जैसे इसका ये हेड है, यहां तक जो आपने वेक्टर खींचा है, यही वेक्टर आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो फिर एक बार कहेंगे कि दोनों में से किसी एक को ड्रॉ कीजिए। जैसे इसमें फर्स्ट वेक्टर ए है, इसको अब मैंने ड्रॉ कर लिया है, और इसका सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख दो और सेकंड वेक्टर को ड्रॉ कर दो। आपने सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर लिया। इस बाद फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की हेड तक जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे वही रिजल्टेंट होगा, वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। The vector drawn from the tail of first vector के tail से to the head of second vector gives the sum of two vectors, gives the sum of two vectors। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, gives the vector sum of two vectors, vector sum of two vectors। दो वेक्टर के सम को ये रिप्रेजेंट करेगा कौन, इसका मतलब है कि r बराबर हो जाएगा a प्लस बी, r बराबर हो जाएगा किसके, a प्लस बी। ओके, कहीं बिल्कुल कुछ है नहीं। फिर एक बार कह दो, अगर मुझे ए और बी को ऐड करना है तो इनमें से किसी एक को आप फर्स्ट वेक्टर मान लो। जैसे मैंने ए को ड्रॉ कर लिया है, पहले ड्रॉ कीजिए फर्स्ट वेक्टर को, इसका सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख दीजिए और सेकंड वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा वही वेक्टर सम होगा दोनों, यानी r बराबर हो जाएगा a प्लस बी। वही यहाँ पर लिखा गया, ड्रॉ एनी वन वेक्टर, जिसको आपने फर्स्ट वेक्टर कहा है। अब पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रॉ अ सेकंड वेक्टर, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ अ सेकंड वेक्टर गिव्स द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स। और यही कारण है इस मेथड को हेड टू टेल मेथड भी कहा जाता है, हेड टू टेल मेथड।
हेड टू टेल मेथड। ओके, तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं पर इसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, इसके बाद ऐसा भी कर सकते हो कि अगर हम सेकंड, ये जो बी है उसी को फर्स्ट मान लें, मैंने बी को ड्रॉ कर लिया और इसको फर्स्ट माना, और जो सेकंड वेक्टर होगा आप ए हो जाएगा, ए के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखेंगे और सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे वही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, जिसका नाम आपने आर डैश रखा है, यानी आर डैश बराबर हो जाएगा बी प्लस ए। तो इस फिगर से देख रहे हो कि जो आर है वही आर डैश है, जो आर है वही आर डैश है, जो आर है वही आर डैश है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ओके, और यहां पर कहते हैं फ्रॉम फिगर्स, यहां पर कहते हैं फ्रॉम फिगर्स, यहां पर कह देते हैं फ्रॉम फिगर्स, फ्रॉम फिगर्स, फ्रॉम फिगर्स आर इक्वल टू आर डैश, आर इक्वल टू आर डैश, आर इक्वल टू आर डैश, और आर इज ए प्लस बी एंड आर डैश इक्वल टू बी प्लस ए, आर डैश इज बी प्लस ए। इसका मतलब है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी दोनों बराबर हैं। दैट इज का मतलब है कि दैट इज वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर सम ऑफ आर टू वेक्टर्स, वेक्टर सम ऑफ आर टू वेक्टर्स ऑफ follows, follows, follows of commutative law, commutative law, commutative law, commutative law, क्रम विनिमय नियम है कम्यूटेटिव लॉ। चाहे हम ए में बी को जोड़े या चाहे हम बी में ए को जोड़े, दोनों ही रिजल्टेंट बराबर होते हैं। इसी को कहा जाता है अब कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, यानी इस मेथड में है क्या कि कोई एक फैक्टर ड्रॉ करो, चाहे पहले ए ड्रॉ करो चाहे बी ड्रॉ करो, और जिस वेक्टर को आपने ड्रॉ किया उसको फर्स्ट वेक्टर मान लो। सेकंड वेक्टर के टेल को आप फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख दो और सेकंड वेक्टर को ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया। अब फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा वही वेक्टर दोनों वेक्टर्स का रिजल्टिंग वेक्टर। And draw any one vector, see first vector. Put the tail of second vector on the head of first vector and draw second vector. The vector drawn from this tail of first vector to the head of second vector gives the vector sum of two vectors. इसमें क्या है कि दोनों ही, चाहे हम ए में बी को जोड़ दें यानी ए प्लस बी, चाहे हम ए में बी को जोड़ें चाहे बी में ए को जोड़ें यानी बी प्लस ए, देख रहे हो कि दोनों सम क्या है, बराबर है। इसी को कहा करते हैं आप कम्यूटेटिव लॉ, यानी वेक्टर सम जो है ये फॉलो करता है किसे, आप कम्यूटेटिव लॉ। तो कहीं कुछ है नहीं, आसानी से समझ सकते हो। ओके, ये वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। सेकंड लॉ है जिसको कहा करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, 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 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, अगर हम इस वेक्टर को यहां ले लें यानी दोनों के टेल से टेल को मिला दें, ओके, और एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें, तो ये जो आर है ये पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगा। ओके, तो इसमें नियम में क्या है कि if two vectors
originating, originating from a same point. Two vectors originating from a same point, are represented by the two adjacent मतलब मिली हुई sides of a parallelogram, sides of a parallelogram. Sides of a parallelogram. Then their resulting vector, is represented by the diagonal of the parallelogram originating from a same point, फिर एक बार देख लेंगे आप कि यदि हम दो वेक्टर्स को जो सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं अगर रिप्रेजेंट कर सकें टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी दो मिली हुई भुजा से अगर इनको हम रिप्रेजेंट कर सकें तब ऐसे केस में उनका रिजल्टेंट उस डायगोनल के बराबर हुआ करता है जो डायगोनल कॉमन पॉइंट से जाता है, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, जिसको आपने ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट कहा है। आप यहाँ पर सेम आप कॉमन पॉइंट कर सकते हो, पहले से था कॉमन पॉइंट, सेम आप कॉमन पॉइंट, सेम कॉमन पॉइंट। ओके, इसको मैं हटा देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि let two vectors A and B, let two vectors A and B are represented by two adjacent sides OA and OB of a parallelogram OA CB, OAC. Let two vectors A and B are represented by two adjacent sides of sides OA and OB of a parallelogram OAC. ओके, जैसे सपोज कीजिए कि एक वेक्टर है
ए, और ये दूसरा वेक्टर है बी, ये ए है, दिस इज ओ ए जो ए वेक्टर है, एंड दिस इज ओ बी जो कि बी वेक्टर है। ओके, इस पैरेललोग्राम को हम लोग पूरा कर लें। इसी को आपने कहा है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। Let two vectors A and B are represented by two adjacent sides OA and OB of a parallelogram OAC. Okay, let theta be the angle between two vectors, O vectors A and B, देख लीजिए। तो आपने कहा कि दो वेक्टर्स हमारे पास एक A और एक B है जो कि रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं OA और OB से, जो पैरेललोग्राम OACB की एडजेसेंट साइड्स हैं, और ये दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से क्या हो रहे हैं, ऑर्डिनेट हो रहे हैं। ओके, तो अब अभी आपने थोड़ी देर के पहले कहा था कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायगोनल के बराबर होगा। ये क्या है, आर है, आर है। ओके, तो यहां पर यानी डायगोनल OC will represent a resulting vector, that is OC ये बराबर हो जाएगा OA प्लस OB, and OC is R, तो इट मीन R इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B हो जाएगा, जैसा कि अभी आप पहले कह चुके हो। ओके, कहीं कुछ है नहीं, फिर आप एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, आपने कहा कि अगर हम दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट कर सके तो उसका वही डायगोनल जो कॉमन पॉइंट से ऊपर जाता है, वही डायगोनल दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। वही आपने यहाँ पर कह दिया है कि ए और बी वेक्टर आप दो साइड्स जिसको आपने ओ ए एंड ओ बी कहा है, पैरेललोग्राम OAC AB। इसके बाद आपने कहा थीटा दोनों बीच का एंगल है, ये थीटा दोनों बीच का एंगल है। ओके, तो इन दोनों का जो डायगोनल है OC यही क्या करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, देख लीजिए कहीं कुछ है नहीं। अब अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अर्थमेटिक ये नहीं इसको सॉल्व करने की, तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ऐसे आगे बढ़ा और यहाँ से इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इसको मैंने n कह दिया है। ओके, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और अगर ये b है तो ये b हो जाएगा। ओके, अगर ये b है तो ये अब b हो जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल यानी ONC जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोग सारा ले लेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का, और हम OC निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। ओके, इसको मैंने हटा दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, since AN
बाई ओ सी, ये बराबर हो जाएगा ए एन बाई, नहीं ओ सी नहीं ए सी, ये बराबर हो जाएगा बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण, ये कॉस थीटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए एन बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा, यानी ये मैंने निकाल दिया है। ओके, ठीक इसी तरह से कि सिंस सी एन बाई ए सी, जो कि बराबर हो जाएगा सी एन बाई बी बराबर साइन थीटा, ये वर्षों से आप पढ़ रहे होंगे प्राइमरी स्कूल से ही, यानी लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हुआ करता है साइन थीटा, इसलिए सी एन बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा। तो हम ओ ए को लिख सकते हैं, ये ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ ए और प्लस ए एन, ओ ए इज ए एंड ए एन इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ओके, बी कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, बाई यूजिंग a Pythagorean theorem in a right angle triangle पाइथागोरियन थ्योरम। देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, आधार बटे कर्ण ये कॉस होता है, तो यहां से मैंने ए एन का मान निकाल लिया बी कॉस थीटा, क्योंकि ये पैरेलल है साइड्स, इसलिए अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, अब बी कॉस थीटा। और इसी तरह से मैंने सी एन का मान निकाल लिया, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पर है, ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसको आप कहा करते हैं लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा के बराबर होता है। इसलिए सी एन आपने निकाल लिया है किसके, बी साइन थीटा के निकाला है, तो ओ एन बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ए एन, ओ ए इज ए एंड ए एन इज बी कॉस थीटा। अब आपने कहा कि बाई यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी या सी एन ओ, जो अच्छा लगे कह दो, तो कह सकते हो ओ सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है, तो ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ओके, एंड ओ सी इज आर स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा ओ एन इज ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस सी एन इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं, आसानी से समझ सकते हो, ओके। इसको मैंने हटा दिया है, अब इसका स्क्वायर करो, और यहां से कह सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आप जानते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में आप पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हुआ करता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही यहाँ पर है, इसको आप a कह रहे हो, इसको आप b कह रहे हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर एक बार कहिए, देखिए आप, ये आपका आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर आपने लिखा, ये ए प्लस बी है, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा, ये हो गया काम। और प्लस इसका जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको इसके साथ कर दो, ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये बराबर हुआ करता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, और r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। फिर एक बार देखिए, कहीं पर नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम। इसमें दो इक्वेशंस का आपने सारा लिया है, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा आपने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। वही आपने किया और इसको साथ कर दिया, इसमें से बी स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो, और इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी, या हम इसको लिख सकते हैं बराबर मोड ऑफ बी प्लस ए, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद करो इसको, याद करिए, इसको मैं अब हटा दे रहा हूं। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, this equation gives the magnitude of, this equation can be used कर दो, this equation can be used to find magnitude of resulting vector, magnitude of resulting vector r। ओके, तो ध्यान रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इक्वेशन ए प्लस बी का
मैग्नीट्यूड बताएगी। यानी दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर आर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर आर, और आर क्या है ये भी आप जानते हो, आर बराबर है ए प्लस बी। आर बराबर है ए प्लस बी, आर इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, और अगर हम इस एंगल को अल्फा ले लेते हैं, इस एंगल को अगर हम अल्फा ले लेते हैं, ओके, तो एक और आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक ना, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल सी एन ओ, tan alpha equal to Cn by On. Cn is B sin theta और On is A plus B cos theta, A plus B cos theta। और इससे हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B sin theta by A plus B cos theta, A plus B cos theta, A plus B cos theta। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो रिजल्टिंग वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताएगा किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए के साथ। दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड to find direction of resulting vector, direction of resulting vector, direction of resulting vector, vector R with vector A, with vector A। यानी रिजल्टिंग वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, रिजल्टिंग वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा ये आपको बताएगा ये इक्वेशन, इसको भी ध्यान दे लीजिए। ओके, तो कुछ नहीं है, आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। दो ही क्वेश्चन यहाँ पर आपने पैदा किए हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग एक जगह लिख लें, जैसे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके। यहाँ पर आसानी से कह सकते हो कि अगर हम दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकें तो इन दोनों का रिजल्टेंट उस डायगोनल के बराबर हुआ करता है जो दोनों के कॉमन पॉइंट्स होकर जाता है। ओके, तो ये आपका फिगर है, तो यहाँ पर आर आप लिख सकते हैं, ये ए प्लस बी लिख सकते हैं, इसको आप बी प्लस ए लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक आप इसको याद कर लीजिएगा, और चाहे तो यहाँ भी और थोड़ा इसको बढ़ा सकते हो, ऐसे कर सकते हो r इक्वल टू मोड ऑफ आर, मोड ऑफ आर, और r क्या है तो a प्लस बी है, r क्या है तो b प्लस ए है। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर दो इक्वेशंस हम लोगों ने यूज किए हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b को यूज किया है, 2ab को, और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हम लोगों ने यूज किया है। ओके, तो याद कर लो, ये कुछ है नहीं, आराम से देखा जा सकता है।
ओके, ठीक है ना। अब कुछ केसेस करते हैं, कुछ केसेस करते हैं, हटा दें, कुछ केसेस करते हैं। एक केस पर, केस, ओके, केस पर, केस पर, केस पर, ओके, ठीक है, इतना ही रखते हैं। कल हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।